हाय दोस्तों, हमने चर्चा करी थी लास्ट वीडियो के अंदर कि अमेरिका किन देशों पर अधिकार कर सकता है, जिसमें सबसे ऊपर नंबर पे जो आता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर अधिकार करने का अमेरिका का ऐसे तीन रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने अंडर में लेगा। सबसे पहला हम बात करें रियल अर्थ मिनरल्स, जो कि इम्पोर्टेंट माना गया है। दूसरा प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, और थर्ड नंबर जो है वहाँ का लोकेशन। अंटार्कटिक जो ओशंस के अंदर आने के लिए जो सी रूट है वो इम्पोर्टेंट माना गया है। तो हम तीनों को हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हम सबसे पहले बात करें, यस, तो दोस्तों आप देखोगे ये कुछ आपको रियल मिनरल्स दिख रहे होंगे, जो कि ये हमारा ग्रीनलैंड है। और इस ग्रीनलैंड में ये आपको ग्रीनलैंड का लोकेशन दिख रहा होगा। ये जो है ये हमारा ग्रीनलैंड है, और इस ग्रीनलैंड के अंदर कुछ रियल मिनरल्स जिसमें कॉपर है, डायमंड है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है, आयरन और निकल, और उसके बाद टाइटेनियम और कुछ और ऐसे जिंक है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है वो हम मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 15 लाख टन 15 लाख टन जो है रियल मिनरल्स के भंडार है। हम देखते हैं इसके, आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रियल मिनरल्स कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा रियल मिनरल्स चाइना में है। चीन के अंदर सबसे ज़्यादा रियल मिनरल्स है, 4 करोड़ 40 लाख टन जो है ये चाइना है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे ये है। उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका की बात करें। अमेरिका में जो रियल मिनरल्स अर्थ है वो कितना है? वो है 19 लाख टन। तो सिंपल सा है, अमेरिका खुद जो है निर्भर है चाइना के ऊपर। अपने ज़रूरतें जो है वो चाइना से ही पूरी करता है। इसीलिए अमेरिका का ये दिमाग में है कि वो रियल मिनरल्स के लिए, अगर मान लो ग्रीनलैंड उसके अधिकार में आता है, तो ग्रीनलैंड का जो 15 लाख टन है वो जुड़ जाएगा 19 लाख टन में। सोचो आप, अमेरिका के अपने आप रियल मिनरल्स बढ़ जाएगा। तो एक रीज़न ये है जिसकी वजह से अमेरिका जो है अधिकार करना चाहता है किस पर? ग्रीनलैंड पर, और जो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आप इसमें सारी चीज़ें को कवर हो गई होगी। सेकंड नंबर आता है और वो आता है इस ग्रीनलैंड में जो है पेट्रोलियम। अब देखो आप, एक अनुमान के अनुसार हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड पे जो है ये पूरा ग्रीनलैंड है आपका 52 बिलियन 52 बिलियन बैरल जो है पेट्रोलियम और गैसेस के भंडार है। देखो आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ये सारे जो है ये कौन से एरिया? ग्रीनलैंड के पास ही ओशन में, जो आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर आपको ये सारे सिंबल दिख रहे होंगे। तो एक सिंपल सा है, अमेरिका ये भी चाहता है कि उसकी जो है उसके पास रियल अर्थ मिनरल तो आए हैं, दूसरा पेट्रोलियम जो है वो भी प्रभाव बढ़े, और जिसकी वजह से उसकी जो है इकोनॉमिकल जो है कंडीशंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो दूसरा रीज़न क्या है अमेरिका का ग्रीनलैंड पर अधिकार करने का? जो है पेट्रोलियम और गैस का। थर्ड नंबर बात करें कि ग्रीनलैंड जो है, आप देखोगे ग्रीनलैंड है। इस ग्रीनलैंड के चारों तरफ, ग्रीनलैंड का जो ये ग्रीनलैंड है हमारा, इस ग्रीनलैंड के का जो वे है, देखो आप इधर आपको दिख रहा होगा ये रशिया, ये पूरा ही रशिया है ना, ये रशिया है। तो ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका अपना पावर दिखाता है तो रशिया के जितने भी जो शिप आते हैं वो शिप ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशंस में एंट्री करने के लिए वो ग्रीनलैंड बिल्कुल पास का एरिया है। यहाँ पर अगर अमेरिका अधिकार कर लेता है तो रशिया के जितने भी सबमरीन हैं, जितने भी शिप है, उनको नज़र रख सकता है, वो उनको कंट्रोल कर सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिका एक तरह से पूरी तरह से ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेना चाहता है। तो तीन रीज़न है ये आपको
बताएं। तो इसके अलावा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इस ग्रीनलैंड पर अभी अधिकार है, किसका अधिकार है? ग्रीनलैंड पर अधिकार है डेनमार्क का। डेनमार्क का अधिकार, और डेनमार्क जो है नेटो का मेंबर है। और नेटो के अकॉर्डिंग, नेटो का जो आर्टिकल 5 है, नेटो में जो आर्टिकल 5 है उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी 32 अभी स्टेट है, 32 स्टेट है, 32 स्टेट में 32 कंट्री है, उनमें से कोई भी एक कंट्री पर भी वर्ल्ड में अगर कोई अटैक करता है तो उसका सभी जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, साथ में उसके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि नाटो के इन आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि कोई सदस्य देश आपस में अगर किसी पर अटैक करता है तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। रशिया के खिलाफ नेटो को बनाया गया था, लेकिन आज जो है नेटो के सारे रूल्स को उल्लंघन करने का काम अमेरिका खुद कर रहा है। और इसी वजह से शायद डेनमार्क ने धमकी भी दी है कि हम नेटो को जो है इस ग्रुप को ही खत्म कर देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी, जो 3 फैक्ट हमने पढ़े अमेरिका के द्वारा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किस तरह से ईरान के अंदर अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा।